आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे औरैया की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिगुल बजते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई और जिसके चलते आज एक वीडियो में पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। बता दें कि औरैया साहिल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भटोली में एक प्रधान के प्रतिनिधि का बुजुर्ग को जूतों से पीटने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने प्रधान प्रतिनिधि पर जबरन गुंडाई करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्रार्थना पत्र दिया और पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ यादव का कहना है कि प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर क्या मामला है ये जो एक वीडियो वायरल हुआ है थाना साहिल के? ये साहिल थाना अंतर्गत ग्राम पूर्वा कोडरी है, जिसमें जो वर्तमान प्रधान है वो पंचायत भवन में कार्य करवा रहे थे। ग्राम पंचायत भवन में ही जो पुरानी पड़ी हुई ईंटें थी उनको हटाने को लेकर के सामने रहने वाले एक वृद्ध हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन किया, जिसकी वजह से ग्राम प्रधान का जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा कहासुनी हुई, दोनों में आपस में धरपकड़ हुई। इसके उपरांत जो है प्रधान का जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा जूतों से मारते हुए दिखाई दे रहा है वो। खबर बलिया से है, जहां विधानसभा बासडी के कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार प्रत्याशी मृदुल भाषी गरीबों का मसीहा बन दुख सुख में रहने वाले व्यक्ति ओम प्रकाश तिवारी के बारे में सच जानने के लिए पहुंचे मीडिया कर्मी ने विधानसभा में, जहां लोगों ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी से ओम प्रकाश तिवारी को टिकट मिलता है तो हम लोग हर बिरादरी से इनके साथ रहेंगे और ओम प्रकाश तिवारी को बहुमत से विधानसभा में भेजेंगे। 2022 के चुनाव को मैंने लड़ते हुए आप पब्लिक से और आपके क्षेत्र से जनता से और पूरे प्रदेश की जनता से क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश हम क्या देंगे, हम सेवक हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा कोई संदेश नहीं है, संदेश तो गांधी जी का है। हम गांधी के अनुयायी हैं, उन्हीं का जो संदेश है वो उसके साथ हम हैं। बस्ती में टीईटी परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली और जिसके बाद सेंट्रल एकेडमी समेत कई परीक्षा केंद्र के बाहर छात्र रोते हुए दिखाई दिए। लाइन में लगे होने के बाद छात्रों को परीक्षा देने के लिए नहीं दिया गया और छात्रों का आरोप है कि सुबह 9:30 पर दरवाजे को बंद कर दिया गया। क्या वजह है कि आप लोग अंदर नहीं जाने दिए? 9:30 बजे गेट ही बंद कर लिए, अंदर ही नहीं जाने दिए। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट था, सब कुछ? जी हमारे पास प्रवेश सारा पत्र था? जी सर, हमारे पास सारा है। क्या कहे कि कह रहे हैं एंट्री नहीं होगा। 9:30 बजे गेट ही बंद कर लिए। सारे बच्चे वहाँ पर बैठे थे, खड़े थे, तभी वहाँ से भगा दिए। बोले हम ले जाएंगे थाने में, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोल रहे हैं। हमारा नाम सच्चिदानंद पांडे है जी, और यहाँ पे हम लोग यूपी टीटी का पेपर देने के लिए आए थे जी। सारे लोग हम लोग मतलब कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सारे लोग एक दूसरे के मतलब थोड़ा दूरी बना के गैपिंग बना के रखे होते, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है। ये देखिए साहब, क्या करें, इनसे परेशान होकर के अब हम लोग वहाँ पे 9:30 बजे एकदम राइट टाइम वहाँ पे खड़े थे, लेकिन जो लोग अंदर भी थे उनको भी बाहर कर दिया गया। उस दौरान हमने एसओ साहब से भी बात किया, जो भी यहाँ दरोगा थे उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, रुकिए अभी बात होती है, अभी बड़े अधिकारी आ जाएंगे तब आप लोग का कुछ हल निकल जाएगा, क्योंकि 10 बजे पेपर चालू होना था। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिजनौर सदर सीट पर गठबंधन में फंसा पैच। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां सदर सीट पर गठबंधन को लेकर पैच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सदर सीट का विवाद अभी तक सुलझा नहीं और सदर सीट को लेकर सपा और रालोद दोनों दल आमने सामने। बता दें कि रालोद ने डॉक्टर नीरज चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं सपा ने डॉक्टर रमेश तोमर को उम्मीदवार। आज दोनों उम्मीदवार कराएंगे नामांकन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां बिजनौर सदर सीट पर गठबंधन को लेकर जो मामला है अभी तक सुलझा नहीं है।
बात करेंगे इटावा की। इटावा बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने लखनऊ से भेजी गई 3 एलडी प्रचार वाहनों को कार्यालय से प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इटावा में 3 विधानसभा सीटों पर मोदी योगी के पोस्टर लगे और 3 प्रचार वाहन सरकार की उपलब्धियों का प्रचार। आपको बता दें कि सांसद ने कहा कि तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीतकर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। संसद जी, आज से एलईडी प्रचार वाहन विधानसभा में निकाले जा रहे हैं इटावा में, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए, भ्रष्टाचार और गुंडा राज से पूरी तरह जो समाप्ति के लिए जो कोशिशें हुई, जो प्रयास। अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में आजाद हिंद फौज के महानायक नेता सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया था। उनके योगदान का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता और आज उनका जन्म दिवस है। पर दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में नेताजी की प्रतिमा को घोर अपमान का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आजाद भारत में करीब 21 साल से नेताओं जी की प्रतिमा को पुलिस की कैद में है और जिसने अपना और अपने साथी क्रांतिकारियों को लहू बहाकर देश को आजादी दिलाई और आज स्वतंत्र भारत में उसकी प्रतिमा आजादी की राह तलाश रही है। वही शिवसेना और पंडित शिवराज मिश्र जन कल्याण सेवा समिति और जय हिंद सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कई बार नेताजी की प्रतिमा को रिलीज कराने की मांग भी की, लेकिन जटिल प्रक्रिया का हवाला देते हुए स्थानीय अधिकारियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 125वीं नेताजी की जयंती है। ऐसी स्थिति में माल खाने में उनका कैद करके रखा गया दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ तमाम समाज सेवी, तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने नेताजी के साथ काम किया, उनके साथ सेना में देश के लिए बलिदान दिया, उनकी जो आत्माएं हैं उन पर भी चोट पहुंच रही है, उनकी भावनाओं को भी, और तमाम प्रयास किए गए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बड़े लोगों से गठबंधन जोड़ना नहीं जैसा कहा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बड़े लोगों से गठबंधन नहीं जोड़ना है और साथ ही उन्होंने कहा कि समुद्र में नहीं कूदना, अब नदियां बनकर खुद बड़ा होना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 35 दल गठबंधन के साथ हैं और अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं, मायावती का सम्मान करता हूं और हमारी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार खुदी को आजमाया